अध्याय 66 दिव्य हथियार। दानव सैनिक। अध्याय 66 दिव्य हथियार। दानव सैनिक। नाम लियू युआन लिन युआन। पहचान सभी स्थानों के गेट के नेता। बाइंडिंग टैलेंट हेवन डिफाइंड कॉम्प्रिहेंशन। वर्तमान स्थिति चेतना का आना। शेष निवास समय 154 वर्ष। ईस्ट पैलेस में लिन युआन ने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के पैनल पर नजर डाली। अनजाने में उन्होंने इस दुनिया में 6 साल बिताए हैं। पिछले 6 वर्षों में लिन युआन कह सकता है कि वह बेहद सहज था और उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। सम्राट लियूशी के प्यार के साथ भले ही लिन युआन ने आकाश में सितारों के लिए कहा। सम्राट लियूशी शायद इस पर विचार करेंगे। एक पल के लिए विचार करने के बाद लिन युआन ईस्ट पैलेस से बाहर चला गया। महल में एक लकड़ी की इमारत में गहरी आओ। ये लकड़ी की इमारत बेहद साधारण दिखती है, लेकिन पास में बड़ी संख्या में शाही सैनिक गश्त कर रहे हैं। लिन युआन नहीं रुका और सीधे छोटी इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। आइव राजकुमार से मिला। मैं उनकी महारानी क्राउन प्रिंस से मिला हूं। जब गश्त करने वाली शाही सेना ने लिन युआन को देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सलामी दी। वर्तमान सम्राट के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में कोई अन्य तरीका नहीं है। लिन युआन को 5 साल की उम्र में एक राजकुमार के रूप में चिन्हित किया गया था। यान राजवंश के सभी राजवंशों में यह अत्यंत दुर्लभ था, भले ही वह सबसे बड़ा बेटा हो। वयस्क के रूप में ताज पहनाए जाने के बाद ही राजकुमार के रूप में विहित होना भी संभव है, और यहां तक कि अगर वह एक राजकुमार बन जाता है तो भी वह सम्राट द्वारा संरक्षित किया जाएगा। राजकुमार का अस्तित्व निश्चित रूप से अदालत की स्थिति को स्थिर कर सकता है, लेकिन यह सम्राट की शक्ति को कुछ हद तक दूर ले जाता है। यदि लिन युआन बहुत छोटा नहीं था तो वह वर्तमान सम्राट लियूशी के रूप में कैसे डॉटिंग कर सकता है। सम्राट लियूशी शायद लिन युआन को देश की देखरेख करने देंगे और सम्राट बनने की आदत डाल लेंगे। लिन युआन लकड़ी की इमारत में चला गया। यह दयान राजवंश की निषिद्ध भूमि है। महान यान राजवंश की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीकों में शामिल है। रैंडम पर एक किताब निकालना बाहर तारांकन 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 तूफान का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। कुछ साल पहले लिन युआन ने सम्राट लियूशी को प्रस्ताव दिया कि वह एक नजर रखने के लिए लकड़ी की इमारत में प्रवेश करना चाहता था। सम्राट लियूशी इसके बारे में सोचने के बिना भी सहमत थे। सबसे पहले लकड़ी की इमारत निश्चित रूप से एक निश्चित क्षेत्र है, लेकिन लिन युआन कौन है? वह उनका बेटा है जो दयान राजवंश का भावी सम्राट है। जिनी जिनलो का क्या हुआ? दूसरे सम्राट लियूशी ने महसूस किया कि लिन युआन विशुद्ध रूप से जिज्ञासा से बाहर था। लकड़ी के भवन में कई गहन कौशल और रहस्यों को समझने में सक्षम होने के लिए उस समय लिन युआन कितनी पुरानी थी। यह अनुमान है कि थोड़ी देर के लिए खेलने के बाद आपको अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। सम्राट लियूशी ने शायद कभी इसका सपना नहीं देखा था, और इसमें केवल 2 साल से कम समय लगा। हजारों वर्षों से ग्रेट यान राजवंश में दर्ज किए गए कई रहस्यों और तकनीकों को लिन युआनवू ने अच्छी तरह से समझा है, और उन्होंने नए लोगों को भी पेश किया है। इस दुनिया की खेती प्रणाली। लिन युआन को एक जगह मिली और वह बैठ गया। संक्षिप्त विचार में गिर गया। महान यान राजवंश या केंद्रीय मैदानों के पूरे 36 राज्य। खेती प्रणाली अनिवार्य रूप से समान है। विशेष रूप से इसे 7 चरणों में विभाजित किया गया है। मांस शोधन, कंडरा शोधन, त्वचा शोधन, हड्डी शोधन, अंग शोधन, मज्जा शोधन और अंत में रक्त शोधन। इसी क्षेत्र है मार्शल कलाकार, मार्शल अप्रेंटिस, योद्धा, मार्शल कलाकार, जन्मजात मार्शल कलाकार, ग्रैंड मास्टर और मार्शल संत। सीधे शब्दों में कहें तो वे मांस शोधन योद्धाओं, त्वचा को परिष्कृत करने वाले योद्धाओं, त्वचा को परिष्कृत करने वाले योद्धाओं, अस्थि शोधन मार्शल आर्ट मास्टर्स, अंग परिष्कृत जन्मजात मार्शल आर्ट मास्टर्स, महान स्वामी और रक्त शोधन मार्शल संतों को मज्जा करते हैं। लिन युआन के फैसले के अनुसार सबसे मजबूत रक्त शोधन मार्शल सेंट, जिसका ऊर्जा और रक्त का पूरा शरीर एक शरीर में एकीकृत है, मुख्य दुनिया में दूसरे क्रम के अंतिम स्तर के बराबर है। तथापि लिन युआन ने देखा कि कुछ गलत था। ये केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों की खेती प्रणाली है। अंततः ये भौतिक शरीर को चमकाने और क्यूई और रक्त को मजबूत करने का एक तरीका है। आत्मा और आत्मा के लिए ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन ने पहली दुनिया में भी यात्रा की थी। जब वह मास्टर स्तर पर पहुंचे तो उन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना शुरू किया। मार्शल सेंट के दूसरे स्तर के अंतिम रक्त शोधन के साथ तुलना करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ है। सैनिक दूत। लिन युआन ने खुद को फुसफुसाया। मार्शल छात्र से मार्शल संत तक की यह प्रशिक्षण प्रणाली
ये सिर्फ एक खेती प्रणाली है जिसे आम लोग उजागर करते हैं। इस दुनिया में एक और खेती प्रणाली है। इसका मतलब सैनिक बनना है। सैनिक दिव्य सैनिकों को सक्रिय कर सकते हैं। दिव्य हथियार इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। केंद्रीय मैदानों में 36 देश हैं और प्रत्येक देश के अपने जादू के सैनिक हैं। ईश्वरीय हथियारों की शक्ति को गैर मानव द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। योद्धा दूत दिव्य सैनिकों को सक्रिय करता है, भले ही यह सिर्फ एक सांस हो। वे आसानी से 10 या सैकड़ों रक्त शोधन मार्शल संतों को कुचल सकते हैं। ये तब भी है जब सम्राट लियूशे को पता चला कि लिन युआन में पवित्र राजा बनने की क्षमता थी। जब वह पैदा हुआ था तो बच्चे का शरीर बहुत अधिक रोमांचक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हड्डियां और शरीर कितने मजबूत हैं, आप भविष्य में रक्त शोधन मार्शल संत बन पाएंगे। और सैनिक के सामने ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट का क्या मतलब है? जब तक ग्रेट यान राजवंश के पास शहर में तैनात जादू के सैनिक हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मार्शल संत हैं, ये समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना है कि हर कोई एक सैनिक नहीं बन सकता है। यदि आप एक सैनिक बनना चाहते हैं तो आपको दिव्य सैनिक द्वारा पहचाने जाने की आवश्यकता है। और हर सैनिक लंबे समय तक नहीं रहता है। कुछ सैनिक 40 साल जीवित रहते हैं। इसके कारण केंद्रीय मैदानों के 36 देशों को हर समय पूर्व चयनित सैनिक दूतों को आरक्षित करना पड़ा। फिर भी सैनिक कभी कभी होते थे। वर्तमान दयान राजवंश इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि वहां तैनात जादू के सैनिक हैं, साथ ही केंद्रीय मैदानों के 36 देशों द्वारा हस्ताक्षरित गठबंधन भी है। थोड़े समय में कोई समस्या नहीं होगी। सैनिकों की ताकत दिव्य हथियारों से आती है। सांस के सिर्फ एक निशान के साथ ये 10 मार्शल संतों को कुचल सकता है। दिव्य हथियार की शक्ति कम से कम तीसरे स्तर या लगभग चौथे स्तर की है। लिन युआन ने उनके दिमाग में एक अनुमान लगाया। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि तथाकथित सैनिक कठपुतलियों के अलावा कुछ नहीं थे। वास्तव में शक्तिशाली अस्तित्व स्वाभाविक रूप से एक जादू हथियार है। लिन युआन खड़ा हो गया। लकड़ी की इमारत में गहरी एक बुकशेल्फ पर जाएं। ऊपर से एक जर्जर प्राचीन पुस्तक को सौंप दें। ये मैजिक वेपन के बारे में जानकारी के बिट्स और टुकड़ों को रिकॉर्ड करता है। ये जादू के हथियारों के कुछ चैनलों में से एक है जिसके बारे में लिन युआन को पता है। सम्राट लियूशे से सीधे पूछने के लिए अन्य चीजों के बारे में बात करना आसान है। लेकिन एक बार जादू के हथियार की बात आती है तो सम्राट लियूशे इसके बारे में बहुत वर्जित होंगे। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहता कि उसका बेटा जादू के हथियार के बारे में इतनी जल्दी जान सके। लिन युआन ने धीरे धीरे प्राचीन पुस्तक के पन्नों को बदल दिया। भले ही उपरोक्त सामग्री लंबे समय से मेरे दिल में उकेरी गई हो, फिर भी लिन युआन को अपने दिल में थोड़ी हलचल महसूस हुई। केंद्रीय मैदानों में 36 देश हैं और उन सभी में जादू के सैनिक तैनात हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रत्येक दिव्य हथियार के लिए बड़ी मात्रा में मानव बलिदान की आवश्यकता होती है। एक बार जब वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो 36 दिव्य हथियार सक्रिय रूप से पुनर्जीवित होंगे और बलिदानों की तलाश करेंगे। उस समय सभी जीवन तबाह हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि यह एक जादू हथियार है या पुस्तक की अंतिम सामग्री मिट गई लगती है, लेकिन लिन युआन आसानी से पता लगा सकता था कि संदर्भ के आधार पर क्या मिटाया जा रहा था। मुझे नहीं पता कि यह एक दिव्य हथियार है या एक जादू हथियार है। लिन युआन ने पुस्तक को बंद कर दिया और इसे बुकशेल्फ पर वापस रख दिया। लकड़ी की इमारत में सैकड़ों हजारों क्लासिक्स एकत्र किए गए हैं, अगर लाखों नहीं। इसके अलावा ये पुस्तक बहुत पीछे छिपी हुई है, इसलिए भले ही आम लोग आते हैं, इस बात की अधिक संभावना है कि वे इसे देख नहीं पाएंगे। केवल लिन युआन अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ लकड़ी की इमारत में सभी गुप्त तकनीकों को समझने के बाद इन पुस्तकों को विविध लेखों की तलाश करने का समय होगा। दिव्य हथियार। लिन युआन डूब गया। दिव्य हथियारों की उत्पत्ति के लिए लकड़ी की इमारत में कोई विशिष्ट रिकॉर्ड नहीं है। मुझे केवल इतना पता है कि ये 10,000 साल पहले की प्राचीन अवधि से संबंधित है। उस समय सभी दिव्य हथियारों का जन्म हुआ था। ये कैसे पैदा हुआ था और इसने अपनी वर्तमान स्थिति कैसे बनाई, यह अभी भी अज्ञात है। 10,000 साल बहुत लंबा है। मुख्य दुनिया बुरी नहीं है। इंटरस्टेलर युग में प्रवेश करते हुए डेटा के गठन के माध्यम से सब कुछ पारित किया जा सकता है। लेकिन दुनिया में लिन युआन वर्तमान में रहता है, किसी भी युद्ध या मानव निर्मित आपदा के कारण डिस्कनेक्ट हो सकता है। ये दुनिया NOWELLBE.CO में। लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी। दिव्य हथियारों के लिए आवश्यक मानव बलिदान यथासंभव जीवन शक्ति और रक्त से भरा होना चाहिए।
इस दुनिया में मुख्यधारा की खेती प्रणाली विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर को चमकाने और क्यूई और रक्त में सुधार करने की एक विधि है। दोनों पहलुओं को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन एक संयोजन, लिन युआन ने तुरंत अन्य गंधों को सूंघ लिया। इस दुनिया में हर किसी को तथाकथित जादू हथियारों द्वारा बंदी बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मैदानों के 36 देश 36 पशुधन फार्म हैं। सभी लोग पशुधन हैं, जादू के सैनिकों द्वारा खाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन लगभग निश्चित है कि मार्शल कलाकार से मार्शल संत तक की प्रशिक्षण प्रणाली जादू के हथियार से प्रभावित हुई होगी, अन्यथा यह इतना विकृत नहीं होगा। अध्याय 67, सैनिकों को प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे समय दो और मैं सैनिकों को पार करूंगा। अध्याय 67, सैनिकों को प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे समय दो और मैं सैनिकों को पार करूंगा। लिन युआन के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हथियारों और हथियारों में आध्यात्मिकता है। ड्रैगन और बाघों की दुनिया में झेनेवू तलवारों में आध्यात्मिकता है। लेकिन इस दुनिया के दिव्य सैनिकों ने मनुष्यों को फंसाना और उन्हें नियमित रूप से भक्षण करना शुरू कर दिया। यह अब आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता है। 36 दिव्य हथियार 36 अर्ध चौथे स्तर या यहां तक कि चौथे स्तर के शक्तिशाली पुरुषों के बराबर हैं। यदि वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो सभी मनुष्यों को मारना आसान होगा। लेकिन ये 36 दिव्य हथियार उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय हम निरंतर विकसित करने का इरादा रखते हैं, यहां तक कि अपने स्वयं के प्रवक्ता भी पाए। यानी सेंट्रल प्लेन्स में 36 देशों का शाही परिवार पशुधन से प्रवक्ता का समर्थन करे। फिर एजेंटों को कई पशुधन का प्रबंधन करने दें। नियमित अंतराल पर खाने के लिए उपयुक्त जानवरों का चयन करें। इसने एक पूरी प्रक्रिया बनाई है। अकेले इस बिंदु से लिन युआन ने निर्धारित किया है कि जादू हथियार न केवल आध्यात्मिक बुद्धि रखता है और उसकी बुद्धि कम नहीं है, लेकिन आयम समय के लिए किसी भी खतरे में नहीं है। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, भले ही यह पशुधन के लिए भोजन हो, पदानुक्रमित भी है। लिन युआन जैसा महान यान शाही परिवार शेन वेन द्वारा चुना गया प्रवक्ता है। यह उच्चतम स्थिति होनी चाहिए, भले ही आप अभी भी खाए जाने के भाग्य से बच न सके। ये निगलने वाला अंतिम भी है। ताकत, जब तक ताकत काफी मजबूत होती है, यहां तक कि एक पंच के साथ एक जादू हथियार को भी तोड़ा जा सकता है। लिन युआन ने राहत की सांस ली और लकड़ी की इमारत से बाहर चला गया। इस दुनिया में प्राणियों की खेती प्रणाली जादू के हथियारों से प्रभावित होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अद्भुत और प्रतिभाशाली हैं, अंतिम बिंदु सिर्फ मार्शल सेंट है। बेहतर जादू हथियार के साथ सामना किया, ये सिर्फ एक स्वादिष्ट पकवान है। लेकिन लिन युआन अलग है। उनकी खेती की नींव इस दुनिया से नहीं आती है और जादू के हथियार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ईस्ट पैलेस में लौटें। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। आज हम पूरी ताकत से लौट सकते हैं। लिन युआन ने अपनी आंखें नीची कर ली। 6 साल के लिए इस दुनिया की यात्रा करने और दिन भर विभिन्न पूरक लेने के बाद लिन युआन के लिए कुछ भी नहीं करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। गुप्त रूप से ताकत को कुछ हद तक बहाल किया गया है। दरअसल लिन युएन्स की खेती की गति के साथ इसे 5 साल तक पूरी ताकत से बहाल किया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया की खेती प्रणाली ने लिन युआन को बहुत प्रेरणा दी। मांस शोधन, कंडरा शोधन, त्वचा शोधन, हड्डी शोधन, विस्कुरा शोधन, मज्जा शोधन और अंत में रक्त शोधन कुछ असामान्य है, लेकिन शरीर को बनाने में ये वास्तव में एकदम सही है। ये शरीर के हर हिस्से को अंदर और बाहर कर सकता है। ये ठीक था क्योंकि वह इस प्रशिक्षण प्रणाली को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत करना चाहता था, जिसे लिन युआन ने 1 वर्ष से अधिक समय बिताया था। वहां के बारे में लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। शरीर पृथ्वी झटकों के परिवर्तनों से गुजरना शुरू कर दिया। आधा दिन बाद लिन युआन सफलतापूर्वक तीसरे स्तर की ताकत के लिए बरामद हुआ। इस समय लिन युआन की युद्ध शक्ति अपने चरम पर मुख्य दुनिया की तुलना में बेहतर थी। आखिरकार लिन युआन ने अब लोलान्हे से भौतिक परिवर्तन की विधि में महारत हासिल कर ली है और इसे पूर्ण प्रगति के लिए अभ्यास किया है। इसके अलावा उन्होंने इस दुनिया की भौतिक शरीर चमकाने की विधि को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है। भौतिक शरीर के संदर्भ में यह मुख्य दुनिया की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर है। आसान ले लो। लिन युआन की आंखें शांत थीं। उनकी अटकलों के अनुसार केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के चमत्कारी सैनिक थे। प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक अर्ध चौथा स्तर या यहां तक कि एक सच्चे चौथे स्तर की ताकत है। इन जादू हथियारों की तुलना में वर्तमान लिन युआन निश्चित रूप से तुलनीय नहीं है। इस दिन लिन युआन ने अभ्यास समाप्त किया।
उसने अपनी सातवीं बहन को उसका इंतजार करते देखा। लिन युआन की सातवीं बहन। सटीक होने के लिए वह लिन यू सातवीं सौतेली बहन है। ग्रेट यान राजवंश की सातवीं राजकुमारी है। लेकिन उन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छा है। हम अक्सर मिलते हैं और चैट करते हैं। जियो युआन, मैं बाद में अन्य बहनों के साथ शेनबिंग की पैतृक भूमि पर जाऊंगा। सातवीं बहन का लहजा अचानक चिंतित हो गया। दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि। लिन युएंस की अभिव्यक्ति नहीं बदली। दिव्य हथियार की पैतृक भूमि वह स्थान है जहां महान यान राजवंश के महान दिव्य सैनिक सोए थे। के रूप में क्यों सातवीं बहन और अन्य राजकुमारियां दिव्य हथियार की पैतृक भूमि पर जाना चाहती हैं? ये सैनिक दूतों की खेती से संबंधित होना चाहिए। यदि आप एक सैनिक बनना चाहते हैं तो आपको पहले दिव्य सैनिकों द्वारा पहचाना जाना चाहिए। जादू हथियार के करीब जाना अपरिहार्य है। ओ वेल बी इन सी ओम। पिछले अभ्यास के अनुसार महान यान राजवंश के सैन्य दूतों के उम्मीदवारों को निश्चित रूप से कबीले के सदस्यों में से पहले चुना जाएगा। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं है कि सैनिक अल्पकालिक हैं। यदि वर्तमान सम्राट के पास कोई विकल्प होता तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चों को नहीं भेजता। लेकिन अब यान राजवंश सैन्य दूतों के अंत का सामना कर रहा है। कबीले के सभी सदस्य प्रक्रिया से गुजरे हैं, लेकिन वे अभी भी दिव्य हथियारों द्वारा चयनित नहीं हैं। इस मामले में सम्राट लियूशी केवल अपने बच्चों को इसे आजमाने के लिए भेज सकते थे। बेशक ये बेटियों तक सीमित है। लिन युआन जैसे राजकुमार और राजकुमार के लिए सैन्य दूत बनना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि सैनिकों का जीवन काल लंबा नहीं है और उन्हें लंबे समय तक जादू के सैनिकों के साथ रहने की जरूरत है। सिंहासन को याद करने के लिए नियत। यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन युआन ने उन्हें कुछ शब्दों के साथ दिलासा दिया। उम्मीद है। सातवीं बहन की आंखें थोड़ी लाल थीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि अगर मैं एक सैनिक बन गया तो क्या होगा। लेकिन यान राजवंश में हर 30 या 40 साल में एक सैन्य दूत का चयन किया जाएगा। ये बोधगम्य है कि पूर्व सैन्य दूत सबसे अधिक मृत हैं। अन्यथा नए सैनिकों का चयन करना असंभव होगा। आधा दिन बाद सातवीं बहन लिन युआन के पास फिर से रो रही थी। भाई, मैं चुना गया हूं। सातवीं बहनों की आवाज कर्कश थी, बेहोश डर से भर गई। लंबे समय तक नहीं। इंपीरियल गार्ड अंदर आया। उन्होंने लिन युआन को सम्मानपूर्वक झुकाया। फिर उसने सातवीं बहन को बाहर निकाला। सातवीं बहन ने विरोध नहीं किया। दिव्य हथियार द्वारा चुना जा रहा है, आपका भाग्य पहले से ही निर्धारित है। यहां तक कि सम्राट भी इसे बदल नहीं सकते। यहां दिखाई देने का कारण पूरी तरह से था क्योंकि वह आखिरी बार लिन युआन को देखना चाहती थी। आखिरकार एक बार जब आप एक सैनिक बन जाते हैं, जब तक कि आप जादू के सैनिकों को सक्रिय नहीं करते हैं, मूल रूप से जादू सैनिकों की पैतृक भूमि को छोड़ने का कोई मौका नहीं है। शेन वेन, क्या आप मजबूत आत्माओं वाले लोगों को पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सातवीं बहन की छुट्टी देखी, जो उसके दिमाग में जल्दी से सोच रही थी। अन्य शाही परिवारों की तुलना में सातवीं बहनों की आध्यात्मिक आत्मा सहज रूप से शक्तिशाली है। विशिष्ट अभिव्यक्तियां, अच्छी स्मृति हैं और हर दिन थोड़ी देर सोने के बाद ऊर्जावान होती है। के रूप में क्यों मैं इसे पसंद है? शायद इसकी क्योंकि यह अधिक स्वादिष्ट है। शायद दिव्य सैनिकों के लिए मजबूत क्यूई और रक्त के साथ खेती करने वाले सिर्फ साधारण भोजन है। मजबूत आत्माओं वाले लोग एक बड़े भोजन की तरह होते हैं जिसे वे धीरे धीरे चखना चाहते हैं, इसलिए हर सैनिक का जीवन काल लंबा नहीं होता है। लिन युएंस के विचार बढ़ गए। इस समय उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि जादू के हथियार ने खेती प्रणाली के संदर्भ में आत्मा और आत्मा पर सीधे झोपड़ियों को क्यों नहीं छोड़ा। एक बार जब शरीर और आत्मा को एक साथ अभ्यास करने की अनुमति दी जाती है, तो मार्शल संत को पार करने वाले पैदा होने की संभावना होगी। समय के साथ दिव्य हथियार की सत्तारूढ़ स्थिति को हिला देना संभव है। युवानर, आपकी सातवीं बहन को दिव्य हथियार द्वारा चुने जाने के लिए उसका सम्मान, और यह हमारे महान यान राजवंश के लिए भी एक अच्छी बात है। सम्राट लियूशी ने लिन युआन को पाया और धीरे से कहा। हालांकि यान राजवंश के सैन्य दूतों के युग का संकट हल हो गया था, लेकिन सम्राट लियूशी अच्छे मूड में नहीं थे। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि सैनिक होने का क्या मतलब है। यदि यह अन्य कबीलों में से कोई था तो वह बस एक आंख बंद कर लेगा, लेकिन इसकी बेटियां मुड़ जाती हैं। फिर भी सम्राट लियूशी ने कभी इस पर पछतावा नहीं किया। गठबंधन के कारण भी यान राजवंश के पास थोड़े समय के लिए कोई सैनिक नहीं था। ये किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कारण नहीं होगा, लेकिन सैन्य दूतों के बिना सैन्य दूतों और राजवंशों के साथ राजवंश, यह कोई अवधारणा नहीं है।
केंद्रीय मैदानों में अन्य राजवंशों के साथ बातचीत करते समय यदि कोई सैन्य दूत नहीं थे, तो दयान राजवंश को हीन होना तय होगा। उस समय अन्य शक्तिशाली राजवंशों का सामना करते हुए दयान राजवंश को निश्चित रूप से विभिन्न नुकसान होंगे और शायद कुछ अपमानजनक वाचा पर भी हस्ताक्षर करेंगे। सैनिक दूत दिव्य सैनिक को सक्रिय कर सकता है। हालांकि यह मूल रूप से बेकार है, यह एक बहुत बड़ा निवारक भी है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये बिना नहीं हो सकता। अब जबकि सातवीं राजकुमारी एक सैन्य दूत बन गई है, ये यान राजवंश की सबसे बड़ी कमियों के लिए बनाने के बराबर है। अगले 30 से 40 वर्षों में मूल रूप से कुछ भी नहीं होगा। सातवें सदन के प्रभु की व्यक्तिगत भावनाओं के लिए एक राजवंश राजकुमारी के रूप में सातवीं राजकुमारी को अच्छी तरह से तैयार किया गया है और अच्छी तरह से खिलाया गया है क्योंकि वह पैदा हुई थी हजारों लोगों के ऊपर रैंकिंग। इतना आनंद लेने के बाद अब जब यान राजवंश संकट का सामना कर रहा है, तो बलिदान करने में क्या गलत है? युवानर, मुझे पता है कि आपका जीओक्यूई के साथ एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन अगर हम एक सैनिक की खेती कर सकते हैं, तो ये बलिदान के लायक होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। सम्राट लियूशी ने उसे सांत्वना दी। वह इस बार विशेष रूप से यहाँ आए क्योंकि वह लिन युआन के यादृच्छिक विचारों के बारे में चिंतित थे। आखिरकार वह लिन युआन और सातवीं राजकुमारी के बीच के रिश्ते को भी जानता था। पिता, वास्तव में लिन युआन कुछ समय के लिए चुप था। वास्तव में क्या? सम्राट लियूशी थोड़ा हिल गया था। वह जानना चाहेंगे कि लिन युआन इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। इसे सम्राट लियूशी द्वारा लिन युआन के लिए किसी प्रकार का परीक्षण भी माना जा सकता है। यदि लिन युआन अभी भी सातवीं राजकुमारी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है, तब सम्राट लियूशी बहुत निराश होंगे। साधारण लोग भाइयों और बहनों के बीच दोस्ती को संजो सकते हैं, लेकिन सम्राट नहीं कर सकता। यदि सम्राट व्यक्तिगत भावनाओं से हिल जाता है, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक आपदा होगी। महान यान के भविष्य के सम्राट के रूप में अरबों जीवित प्राणियों के राजा और पिता, लिन युआन की दृष्टि पूरे महान यान राजवंश के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। यदि अगले कुछ दशकों में दयान राजवंश की स्थिरता के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है, तो अकेले एक राजकुमारी को दें। यहां तक कि अगर 10 या 100 थे, तो लियूशी संकोच नहीं करेंगे। वास्तव में सैनिकों को प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने सम्राट लियूशी को देखा। मुझे समय दीजिए और मैं सैनिकों को पार करूंगा। 100 पुस्तक के सिक्कों के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। अगर मैं इसे याद नहीं करता तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं? धन्यवाद। अध्याय 68, 20 लंबे साल। अध्याय 68, 20 साल। लिन युआन के शब्दों को सुनकर सम्राट लियूशी एक पल के लिए दंग रह गए। उन्होंने विभिन्न उत्तरों के बारे में सोचा था, लेकिन वे अधिक सामान्य होने के लिए इच्छुक थे और सातवीं राजकुमारी के लिए निवेदन कर रहे थे। या स्क्रीनिंग गुंजाइश बढ़ाएं और सातवीं राजकुमारी को सैनिक बनने से रोकने की कोशिश करें। सम्राट लियूशी के दृष्टिकोण को मंजूरी देने के लिए अधिक निर्दयी होने का मतलब है शाही उत्तराधिकारी के रूप में देश के लिए बलिदान करना सामान्य है। लेकिन लियूशी ने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन का जवाब ये था। सैनिकों को प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे समय दीजिए और मैं सैनिकों को पार करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि हर सैनिक के पीछे एक दिव्य सैनिक होता है। केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों में दिव्य हथियार आकाश है। दूत को पार करना दिव्य हथियार को पार करने से अलग नहीं है। एक बार इस तरह के विद्रोही और अन्यायपूर्ण शब्द फैल जाते हैं, मुझे डर है कि ग्रेट यान राजवंश केंद्रीय मैदानों के पूरे 36 देशों का फोकस बन जाएगा। तब तक अदालत में स्थिति उथल पुथल में होगी और लिन युआन की स्थिति मुकुट राजकुमार के रूप में संरक्षित नहीं की जा सकती है। बेशक लिन युआन के पिता के रूप में सम्राट लियूशी स्वाभाविक रूप से इस वाक्य को नहीं फैला सके। युआना, उसकी वास्तव में बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। सम्राट लियूशी ने उनकी प्रशंसा की। यदि लिन युआन पहले से ही 30 या 40 साल का है, तो उसने जादू के हथियारों की शक्ति देखी है। इस तरह की बात कहो, ये निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा अज्ञानी महसूस कराएगा। दिव्य हथियार किस तरह का अस्तित्व है? आप उच्च स्थिति में होते हैं, ये जितना अधिक होता जाता है। लेकिन लिन युआन अब केवल 6 साल का है। 6 साल के बच्चे के साथ कुछ अवास्तविक महत्वाकांक्षाओं का क्या हुआ? जब सम्राट लियूशी 6 साल के थे, तब भी वह आकाश से सूरज को मारना चाहते थे। लेकिन युवानर, इस तरह की बात के बारे में अपने पिता से बात करें। कभी किसी और को मत बताना, अपने करीबी नौकरों को भी नहीं। सम्राट लियूशी ने अपनी प्रशंसा समाप्त की और फिर उसे याद दिलाया। एक राजकुमार के रूप में आपको लिन युआन के लिए सम्राट लियूशी के प्यार के अनुरूप अपने शब्दों और कर्मों में सतर्क रहना चाहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन ने क्या किया, मोचन के लिए जगह है, लेकिन इसमें जादू हथियार शामिल नहीं हो सकता है। जानता था। लिन युआन ने सम्राट लियू शे पर नजर डाली। ये स्पष्ट हो गया कि दूसरी पार्टी ने वह नहीं लिया जो उसने दिल से कहा था। लिन युआन ने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आगे सम्राट लियू शे ने लिन युआन के साथ फिर से बातचीत की। वह उठकर चला गया। सम्राट लियू शे को पीछे छोड़ते हुए आंकड़ा देखना। लिन युआन की आंखें शांत थीं। अपने वर्तमान साधनों के साथ, यदि आप एक मार्शल सेंट से आगे निकलने वाली ताकत दिखाते हैं, सम्राट लियू शे का विश्वास हासिल करने की बहुत संभावना है। लेकिन इस कदम के बड़े छिपे हुए खतरे हैं। मुख्य रूप से लियू शे यान राजवंश के सम्राट के रूप में जादू हथियार के प्रवक्ता जो देश को नियंत्रित करते हैं। क्या शरीर पर किसी प्रकार की विधि प्रत्यारोपित की गई है? क्या पता लगाया जा सकता है? एक बार जब लिन युआन अपनी ताकत दिखाता है तो वह जादू के हथियार को सचेत कर सकता है, अपरिवर्तनीय परिणामों के लिए अग्रणी। आपको पता होना चाहिए कि दिव्य सैनिक मनुष्यों को खिलाते हैं। मानव जाति जितनी मजबूत होती है और उनकी क्यूई और रक्त उतने ही मजबूत होते हैं, ये ईश्वरीय हथियारों के लिए उतना ही स्वादिष्ट होता है। सहज शक्तिशाली आत्माओं वाले लोगों को भी दिव्य सैनिकों द्वारा एक दावत के रूप में माना जाता है, जो सैनिकों के नाम पर उनके पक्ष में बंधे होते हैं और धीरे धीरे बच जाते हैं। मजबूत क्यूई और रक्त और मजबूत आत्मा के संदर्भ में केंद्रीय मैदानों के 36 देशों में लिन युआन के साथ तुलना कौन कर सकता है? यह उम्मीद की जा सकती है कि एक बार लिन यू सांस लीक हो जाए, यह निश्चित रूप से महान यान राजवंश के जादू के हथियार को पागल कर देगा। महान यान राजवंश के सिर्फ जादुई हथियारों से भी अधिक अन्य 35 देशों के जादू सैनिकों को पुनर्जीवित किया जाएगा। लिन युआन बड़े भोजन का आनंद ले। इसलिए दिव्य हथियार के बारे में जानने के बाद लिन युआन ने जितना संभव हो सके उतने शॉट्स को कम करने की कोशिश की। यहां तक कि अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको शेनबिंग की पैतृक भूमि और सम्राट लियू शे जैसे लोगों से दूर रहना होगा जो शेनबिंग के करीब रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लियू शे अपने बेटे को धोखा देंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लियू शे तय नहीं कर सकते हैं। शायद वह नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। इस जीवन में खेती प्रणाली को मेरी मार्शल आर्ट में पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। मेरी वर्तमान स्थिति मार्शल सेंट से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। आइए इस दायरे को युद्ध का देवता कहें। लिन युआन ने क्रॉस लेग किया और अपने दिल में चुपचाप सोचा। युद्ध के देवता के दायरे को भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त किया गया है। इसके अलावा भगवान में अविश्वसनीय प्राप्तियां हैं। ताई ची, यिन और यांग के दो रास्ते मिलस्टोन में बदल जाते हैं, लगातार अपनी आत्मा को तड़काते हैं। यदि मुख्य दुनिया में रखा जाता है तो मार्शल गॉड रियलम संभवतः तीसरे चरण के दूसरे से तीसरे चरण के बराबर है। लिन युएन्स प्रशिक्षण प्रणाली मांस पर आधारित ताई ची का ताओ कंकाल है। मुख्य दुनिया में हजारों विकासवादी रास्ते मांस और रक्त हैं। अब इस दुनिया में सही बॉडी रिफाइनिंग विधि को एकीकृत करना सभी दुनिया की खेती प्रणालियों के सभी लाभों को अवशोषित करने के बराबर है। ये सिर्फ इतना है कि इसके आगे जाना आसान नहीं है। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और खुद को सोचा। इस दुनिया में आने के केवल 6 साल बाद लिन युआन ने मार्शल गॉड के दायरे में प्रवेश किया। मुख्य रूप से यात्रा से पहले संचय पर निर्भर, अगर इस दुनिया में सही शरीर प्रशिक्षण पद्धति में एकीकृत करने के लिए नहीं तो कुछ समय बर्बाद हो गया। लिन युआन 1 या 2 साल पहले मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करेगा, लेकिन ये फायदे वहीं खत्म हो जाते हैं। लिन युआन को आगे सड़क का पता लगाने के लिए जारी रखने की आवश्यकता है। यहां तक कि अगर आपके पास स्वर्ग परिभाषित ज्ञान है तो भविष्य में आपकी खेती की दक्षता 6 साल से अधिक नहीं हो सकती है क्योंकि आप पहली बार आए थे। इस शटल की अवधि 160 वर्ष है। अब केवल 6 साल हुए हैं। अपना समय लो। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना जारी रखा। दिव्य सैनिक प्रकाश में है जबकि लिन युआन अंधेरे में है। जब तक लिन युआन मरने की पहल नहीं करता है तब तक लिन युआन की ताकत की खोज करना जादू के हथियार के लिए असंभव है। अविश्वसनीय समझ रखने वाले लिन युआन हर पल सुधार कर रहे हैं। अड़चन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसमें केवल अधिक समय लगेगा। जैसा कि ग्रेट यान राजवंश ने नए सैनिकों की खेती की, केंद्रीय मैदानों के 36 देशों में स्थिति फिर से स्थिर हो गई है। ग्रेट यान राजवंश ने अन्य देशों के साथ अपनी बातचीत में भी विश्वास हासिल किया। केवल आंतरिक उपचार को छोड़कर बाहरी मुसीबतें गायब हो जाती हैं। वर्तमान सम्राट लियू शे एक मूर्ख राजा नहीं है।
समय समय पर लिन युआन रिमाइंडर्स के साथ युगमित ग्रेट यान राजवंश की राष्ट्रीय शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। विशेष रूप से लिन युआन ने अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और कई व्यापार मार्गों को खोलने की पहल की। रंग यान राजवंश के लोगों को अमीर बनाना है। नतीजतन लिन युआन को भी कई लोगों द्वारा समर्थित किया गया था। कम से कम लिन युआन की कार्रवाइयों ने सभी को दिखाया कि ग्रेट यान राजवंश कम से कम एक और पीढ़ी के लिए पनप सकता है। इतिहास में कई सम्राट हुए हैं जिनके पिता बाघों के पिता और कुत्तों के बेटे थे, जिसके कारण राजवंशों के उतार चढ़ाव आए। और लिन युआन स्पष्ट रूप से बहुत सक्षम है और मजबूत राजनीतिक कौशल है। पूरी तरह से पुराने सम्राट के नक्शे कदम पर चलने में सक्षम मांचू राजवंश के अधिकारी भी लिन युआन के प्रति काफी आश्वस्त थे। आखिरकार ताइफू ने सम्राट लियूशे के सामने स्वीकार किया कि वह लिन युआन से नीच था। यदि आप बाद में अपना चेहरा बचाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मैं केवल लिन युआन की जितनी प्रशंसा कर सकता हूं। यह नहीं है कि आप इसे स्वयं नहीं कर सकते। इसका सिर्फ इतना है कि लिन युआन बहुत विकृत है। आगे बढ़ो और ऊपर जाओ। अभी शुरू किया। वास्तव में कुछ मंत्री हैं जो आश्वस्त नहीं है। किस उम्र में एक बच्चा स्वर्ग जा सकता है? गुरु, आप वास्तव में बूढ़े हैं। जल्दी करो और घर पर अपना ख्याल रखना। नतीजतन ये मंत्री लिन युआन के सामने अवाक थे। जिन्हें संशोधित किया गया था वे बोल भी नहीं सकते थे इस घटना के बाद। इसके अलावा लिन युआन ने बाद में अन्य दरबारियों के सामने कई तरीके दिखाए और कई बार दया और शक्ति दोनों दिखाए। प्रेस्टीज स्वाभाविक रूप से आता है। सम्राट लियूशे ने चुपचाप लिन युआन का अवलोकन किया और उनके चेहरे पर राहत की नजर छिपाना मुश्किल हो गया। जब लोगों को नियंत्रित करने और संतुलन की कला की बात आती है तो मेरा ये बेटा एक शिक्षक के बिना ये सब जानता है। उन्होंने एक बार मांचू राजवंश के मंत्रियों का पालन किया, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किए। ये निश्चित रूप से सम्राट लियूशे की अनुचित स्थिति से संबंधित है, लेकिन लिन युआन केवल अब है। समय उड़ जाता है। बस इतना ही। 20 साल बीत चुके हैं। अध्याय 69, मेरा बेटा एक पवित्र राजा होना चाहिए। अध्याय 69, मेरा बेटा एक पवित्र राजा होना चाहिए। यान राजवंश की राजधानी से हजारों मील दूर एक अगोचर घाटी में एक युवक क्रॉस लेग बैठता है। उसके सामने बड़ी संख्या में महान दवाएं और अमृत थे। ये अमृत और महान दवाएं सभी दुर्लभ खजाने हैं। उनमें से सिर्फ एक, ब्लड रिफाइनिंग मार्शल सेंट को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस समय वे मातम की तरह आपके सामने ढेर हो जाते हैं। यदि यहाँ महान यान राजवंश के मंत्री हैं तो वे इसे पाएंगे। महान चिकित्सा और अमृत की तुलना में उसके सामने क्रॉस लेग बैठा युवक ये लोगों की खोपड़ी को और भी अधिक सुन्न कर देता है, क्योंकि यह युवक वर्तमान दयान राजवंश का वास्तविक नेता है। यह सम्राट नहीं है जो सम्राट के राजकुमार लियू युआन से बेहतर है। मार्शल गॉड पूर्णता तक पहुंच गया है और अगले चरण तक टूट सकता है। घाटी में लिन युआन की आंखें शांत थी क्योंकि उन्होंने उसके सामने कई अमृत देखे। 20 वर्षों में लिन युआन ने युद्ध के देवता का चरण पूरा कर लिया है। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ उन्होंने अगले चरण के लिए विशिष्ट मार्ग को काट दिया है। हालांकि लिन युआन की भविष्यवाणी के अनुसार गॉड ऑफ वॉर के माध्यम से टूटने से आभा लीक हो सकती है और फिर दिव्य सैनिकों द्वारा ध्यान दिया जा सकता है। यही कारण है कि मैं सफलता से पहले जानबूझकर इस दूरस्थ स्थान पर आया। ये घाटी ग्रेट यान साम्राज्य से हजारों मील दूर है और ग्रेट यान राजवंश के दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि से 1200 मील से अधिक दूर है। लिन युआन की सफलता के आंदोलन को कवर करने के लिए इतनी लंबी दूरी पर्याप्त है। चलो शुरू करते हैं। लिन युआन ने राहत की सांस ली। उसके सामने कई अमृत और शक्तिशाली दवाएं सभी पाउडर में बदल गईं और सबसे अच्छे हिस्सों को लिन युआन के मुंह में डाल दिया गया। ओह, चूसना। लिन युआन हर सांस लेता है। शरीर के अंदर जबरदस्त परिवर्तन होते हैं। भयानक आभा सभी दिशाओं में अनियंत्रित रूप से फैल गई। एक समय के लिए घाटी के सभी छोटे जानवरों को घुटन की भारी भावना महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और दुनिया में एक तारांकन आ गया। सौभाग्य से घुटन की यह भावना केवल एक पल के लिए चली। आधे घंटे के बाद सभी सांसों को रोक दिया गया। क्या यह स्वर्ग और मनुष्य का क्षेत्र है? घाटी में लिन युआन ने खड़े होकर अपने शरीर में शक्ति की वृद्धि को ध्यान से महसूस किया। युद्ध के देवताओं से परे वे स्वर्गीय प्राणी हैं। वुशेन का भगवान आत्मा को संदर्भित करता है। यह आत्मा की आत्मा है जिसे इस दुनिया के सभी कृषकों ने नहीं छुआ है। और स्वर्गीय प्राणी मार्शल देवताओं से परे हैं।
ताई ची क्षेत्र। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। एक अदृश्य लहर फैलती है, आसानी से 10 मील से अधिक के आसपास के क्षेत्र को कवर करे। सफलता से पहले लिन युआन का ताई ची क्षेत्र केवल कुछ मील की दूरी तय कर सकता था। अब ये कई बार आसमान छू गया है, लगभग 20 मील की दूरी पर है। इसके अलावा ताई ची क्षेत्र न केवल स्कोप वेल बी में डॉट में बड़ा हो गया है, दमनकारी बल और बाध्यकारी बल को भी कई बार बढ़ाया गया है। अब लिन युआन, अगर वह तीसरे क्रम के विकसित बिंग यान के खिलाफ लड़ता है, ताई ची क्षेत्र पर सीधे भरोसा करके प्रतिद्वंद्वी को विरोध करने और संघर्ष करने का मौका दिए बिना मौत के लिए दबाया जा सकता है। ताई ची क्षेत्र के अलावा लिन युआन के भौतिक शरीर, आत्मा, क्यूई, रक्त और आत्मा में भी गुणात्मक परिवर्तन हुए। इस सफलता ने मुझे अपनी ताकत दी है। लिन युआन ने अपने चेहरे पर संतुष्टि के साथ धीरे से आह भरी। इसकी देर हो रही है। वापस जाने का लगभग समय। लिन युआन घाटी से बाहर चला गया। आप जहां भी जाते हैं, हवा थोड़ी विकृत होती है। साधारण लोग लिन युआन का पता नहीं लगा सकते। ताई ची क्षेत्र की क्षमता लिन युआन को केवल प्रकाश को विकृत करके अदृश्यता के प्रभाव को प्राप्त करने की अनुमति देती है। बेशक इस तरह की अदृश्यता का वास्तव में मजबूत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मजबूत की धारणा अब केवल दृष्टि पर निर्भर नहीं करती है। पूर्व पैलेस। लिन युआन का आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद एक तारांकन 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 सावधानी से चला। आपकी महारानी, यही आप चाहते हैं। तारांकन 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 सम्मानपूर्वक एक मुहरबंद पत्र रखा। लिन युआन ने पत्र लिया, उस पर एक नजर डाली और पत्र पाउडर में बदल गया। पिछले 20 वर्षों में ताकत में और प्रगति करने के अलावा उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य के दायरे को खोल दिया है। लिन युआन ने केंद्रीय मैदानों में 36 देशों के लिए व्यापार मार्गों को खोलने के लिए समय से परे अपनी दृष्टि का उपयोग किया और गुप्त रूप से एक विशाल खुफिया बल की स्थापना की। यहां तक कि सम्राट लियू शि को भी इस मामले के बारे में पता नहीं था। पूरे महल में केवल तारांकन 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 तारांकन, जिसका जीवन और मृत्यु लिन युआन के हाथों में थी, इसके बारे में कुछ जानता था। एक खुफिया बल की स्थापना के उद्देश्य से जादू के हथियार की जांच करना स्वाभाविक रूप से है। दयान का शाही परिवार देश पर शासन करने वाले दिव्य हथियारों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। उनके अधिकांश वंशज दिव्य हथियारों के प्रति वफादार हैं। दिव्य हथियारों की जांच करने के लिए शाही परिवार की शक्ति पर भरोसा करना पूरी तरह से धन्यवादहीन है। केवल अपनी शक्ति स्थापित करके और अपने पंखों की खेती करके आप दिव्य हथियारों के बारे में अधिक जानने की उम्मीद कर सकते हैं। वास्तव में लिन युआन की शेन वेन के प्रति कोई शत्रुता नहीं है। आखिरकार दोनों के बीच कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जादू का हथियार हमेशा खुद खाना चाहता है। शेनबिंग की नजर में हर कोई भोजन है, और लिन युआन दावत में विनम्रता है और 2 पद अपूरणीय है। 20 साल। दिव्य हथियारों की लिन युआन समझ उन 6 वर्षों से अधिक हो गई है जब वह पहली बार आए थे। सबसे पहले, ये दिव्य हथियारों का स्रोत है। इनमें से अधिकांश कहानियां मिथक और किंवदंतियां हैं जिनमें कोई ठोस सबूत नहीं है। विशिष्ट अफवाहें हैं। 10,000 साल पहले प्राचीन काल में दुनिया भर में घूमने वाले देवता थे और अंत में उन्होंने जादू के हथियार बनाए। और उस समय 36 से अधिक जादू के हथियार जाली थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। नतीजतन केवल 36 दिव्य सैनिक बचे थे, जिनमें से प्रत्येक 36 देशों को नियंत्रित कर रहा था, जिससे वर्तमान स्थिति बन गई। 10,000 साल पहले प्राचीन देवता। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और विचार में गिर गया। लिन युआन के विचार में तथाकथित प्राचीन देवता केवल शक्तिशाली विकसित है। ये सिर्फ इतना है कि कोई भी यह नहीं समझा सकता है कि इस प्राचीन देवता व्यक्ति ने आध्यात्मिक बुद्धि के साथ इन जादुई हथियारों को क्यों डाला। हजारों साल बाद प्राचीन देवता आदमी ने जादू के हथियार को जाली बनाने के बाद वह गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इसने लिन युआन को भी काफी भ्रमित कर दिया। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, भले ही उसका जीवन काल समाप्त हो, वह कम से कम विशिष्ट अफवाहों को पीछे छोड़ देगा। यदि आप एक जादू हथियार को जीवित पकड़ सकते हैं, तो उसकी आत्मा की खोज करें। लिन युआन का दिल हिल गया। चूंकि दिव्य हथियार ने आध्यात्मिक बुद्धि को जन्म दिया है, इसलिए इसमें चेतना और एक आत्मा है। आत्मा खोज के लिए आप अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग दूसरे पक्ष की स्मृति को जबरन ब्राउज करने के लिए करते हैं। लेकिन इस विचार को लिन युआन ने जल्दी खारिज कर दिया। दिव्य हथियारों की लिन युआन की वर्तमान समझ के अनुसार, इतिहास में दृश्यों के साथ संयुक्त जब दिव्य हथियारों को पुनर्जीवित किया गया था। लिन युआन ने कहा कि केंद्रीय मैदानों में 36 राज्य बचाव वाले जादू हथियारों में से प्रत्येक चौथे स्तर पर था।
ऐसी ताकत इस बात से परे है कि लिन युआन अब क्या कर सकता है। शायद यदि आप स्वर्गीय और मानव चरण में पूर्णता के लिए अभ्यास करते हैं, तो आप अर्ध चौथे स्तर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी वे दिव्य हथियारों के समान स्तर पर हैं। यदि आप जादू के हथियार को जीवित रखना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से एक बड़ी हलचल पैदा करेगा और अन्य जादू सैनिकों का ध्यान आकर्षित करेगा। उस समय लिन युआन को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां 36 तलवार दिव्य सैनिकों ने उसे हराया। एंटी गॉड सोसाइटी द्वारा जांच कैसे चल रही है? लिन युआन ने लापरवाही से पूछा। एंटी शेन सोसाइटी एक अत्यंत गुप्त भूमिगत संगठन है। इसकी गतिविधियों का दायरा केंद्रीय मैदानों के पूरे 36 देशों को कवर करता है। यदि ये लिन युआन द्वारा स्थापित खुफिया बल के लिए नहीं थे, तो एंटी शेन सोसाइटी के बारे में सुराग पर कब्जा कर लिया गया होगा। अनुमान है कि इस संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होगा। एंटी शेन सोसाइटी का उद्देश्य ईश्वरीय सैनिकों के शासन को उखाड़ फेंकना है। हजारों वर्षों से सभी जीवित प्राणियों को अपने भोजन राशन के रूप में उपयोग करते हुए दिव्य सैनिक शीर्ष पर रहे हैं। ये निश्चित रूप से कुछ लोगों से प्रतिरोध पैदा करेगा। ये सिर्फ इतना है कि दिव्य हथियारों की शक्ति बेजोड़ है। ये लोग केवल अंधेरे में छिप सकते हैं, एंटी गॉड एसोसिएशन स्थापित कर सकते हैं और अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। लिन युआन निसेन सोसाइटी के माध्यम से दिव्य हथियारों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। एक संगठन के रूप में जो हजारों वर्षों से दिव्य हथियारों के खिलाफ लड़ रहा है, इसमें दिव्य हथियारों के बारे में कई रहस्य होने चाहिए। ये वही हैं जो लिन युआन को चाहिए। केवल अपने दुश्मन और खुद को जानने से आपको जीतने का मौका मिल सकता है। लिन युआन जितना अधिक दिव्य हथियारों के बारे में जानता है, उतना ही वह आश्वस्त हो जाता है। आपकी महारानी को रिपोर्ट करते हुए ग्रेट यान राजवंश में एंटी गॉड सोसाइटी मुख्यालय की सामान्य सीमा को बंद कर दिया गया है। इसके विशिष्ट स्थान को निर्धारित करने में अधिकतम आधा महीना लगेगा। तारांकन 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 सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अगले दिन सुबह सुबह शाही सेना पूर्वी पैलेस के बाहर पहुंची। महामहिम आपको पास होने देंगे, इंपीरियल गार्ड के कमांडर ने सम्मानपूर्वक कहा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर लिन युआन तुरंत खड़ा हो गया। सम्राट लियूशी का अपने बाद के वर्षों में एक बेटा था। लियूशी लगभग 50 साल के थे जब लिन युआन का जन्म हुआ था। 26 साल बीत चुके हैं और लियूशी पहले से ही 70 साल से अधिक उम्र के हैं। जब वह छोटा था, लियूशी ने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी और बहुत सारी कीमत चुकाई, जिससे उसके शरीर में कई छिपे हुए घाव हो गए। अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो ये छिपे हुए घाव स्वाभाविक रूप से फटने लगते हैं। इस स्थिति की खोज लिन युआन ने 10 साल से अधिक समय पहले की थी। उन्होंने कुछ चिकित्सा पुस्तकों का भी अध्ययन किया और लियूशी के लिए कुछ रोगसूचक नुस्खे तैयार किए। ये सिर्फ इतना है कि उसके शरीर को मूल क्षति के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। अपनी उम्र के साथ लियूशी ने हाल के वर्षों में कम और कम सरकारी मामलों से निपटा है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लिन युआन ने खुद को सोचा। लियूशी के लिए उन्होंने जो नुस्खा तैयार किया, वो उनके जीवन का विस्तार करने का उल्लेख नहीं था, कम से कम धीरे धीरे उनके शरीर में छिपी चोटों को खत्म कर सकता था। जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, तब तक 100 साल का होना कोई समस्या नहीं है। बेशक बुजुर्गों के कुछ लक्षण, जैसे कि ऊर्जा की कमी और अन्य समस्याएं, अपरिहार्य हैं। यह नहीं है कि लिन युआन खिचड़ी भाषा इसे हल। ये जादू के हथियार के अस्तित्व के कारण है कि लिन युआन अपनी असली ताकत का उपयोग नहीं कर सकता है। चेंटियन हॉल के अंदर लिन युआन की मुलाकात सम्राट लियूशी से हुई। लियूशी अच्छी आत्माओं में थे और औषधीय सूप पी रहे थे। युआना, लिन युआन को आते देख लियूशी ने जल्दबाजी में लहराया। पिता, लिन युआन पर चला गया। मेरा शरीर कमजोर और कमजोर हो रहा है और मैं अब मानसिक रूप से कई सरकारी मामलों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। लियूशी ने अपने बगल के मंत्रियों को देखा। ये मंत्री शाही अदालत के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी थे और लिन युआन के आने से पहले ही आ चुके थे। इसलिए मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं और सर्वोच्च सम्राट बनना चाहता हूं। दयान के लिए मैं इसे युवानर पर छोड़ देता हूं। आप सब क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। लियूशी ने मंत्रियों को देखा। मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। वास्तव में उन्होंने इस दिन की उम्मीद की थी और अब बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। पिता, लिन युआन ने सम्राट लियूशी को देखा। मेरा बेटा एक पवित्र राजा होना चाहिए। सम्राट लियूशी ने बहुत कुछ नहीं कहा और लिन युआन के कंधे को थपथपाया। उनकी अभिव्यक्ति एक सुकून भरा रूप दिखाती है। ग्रेट यान कैलेंडर के तीसरे 1625वें वर्ष में नए सम्राट लियू युआन सिंहासन पर चढ़े और सम्राट बन गए।
100 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र चेन शिनलोन को धन्यवाद। अध्याय 70, केवल दिव्य हथियार ही दिव्य हथियारों के खिलाफ लड़ सकते हैं। अध्याय 70, केवल दिव्य हथियारों के खिलाफ लड़ सकते हैं। नया सम्राट सिंहासन पर चढ़ा। पूरी दुनिया मनाती है। केंद्रीय मैदानों में 35 देशों ने सभी को बधाई देने के लिए दूत भेजे। लिन युआन ने अपरिचितता के कोई संकेत दिखाए बिना एक एक करके उन्हें जवाब दिया। हालांकि वह पिछले 10 वर्षों में सिंहासन पर चढ़ा है। लिन युआन हमेशा देश के ताज के राजकुमार रहे हैं। किसी देश के सैन्य और राजनीतिक मामले उसके हाथ में हैं। वास्तविक सम्राट की तुलना में एकमात्र अंतर उसकी स्थिति है। आधे महीने बाद चैंटियन हॉल के अंदर लिन युआन ने एक ड्रैगन बागे पहने हुए थे और उनका चेहरा विचार में गहरा था। आधिकारिक तौर पर सिंहासन के लिए सफल होने के बाद दयान राजवंश का असली रहस्य उसके सामने प्रकट हुआ। यह मुख्य रूप से जादू के हथियारों के बारे में है। महान यान राजवंश का वह जादुई हथियार, असली नाम सन मून स्पीयर है। ग्रेट फ्लेम कैलेंडर में 3600 से अधिक वर्षों में दिव्य हथियार सन एंड मून स्पीयर को 3 बार पुनर्जीवित किया गया था। हर बार यह उन बुरे सैनिकों की वजह से था जो परेशानियों का कारण बने, जिससे लोग सख्त तनाव में रहते थे। फिर सैनिकों ने कार्रवाई की, जादू के सैनिकों को जुटाया और सब कुछ दबा दिया। दुष्ट सैनिक। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। जादू के हथियार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। तथाकथित दुष्ट सैनिकों को मार्शल सेंट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ईश्वर विरोधी समाज। लिन युआन उनके दिमाग में सोच रहा था। ग्रेट यान राजवंश द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार निशिनहुई और दुष्ट सैनिक हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। हर बार जब दुष्ट सैनिक अराजकता का कारण बनते हैं तो उनके पीछे निशिनहुई की छाया होती है। इसलिए सटीक होने के लिए दयान राजवंश केंद्रीय मैदानों के 36 राज्य थे। जब तक वे ऐसे लोगों को देखते हैं जो गॉड सोसाइटी के खिलाफ हैं, वे हमेशा दया के बिना मारे जाते हैं और उन्हें जीवित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। ये देश को नियंत्रित करने वाले हर दिव्य हथियार की इच्छा भी है और कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा लगता है कि इस ईश्वर को परिभाषित करने वाले समाज का एक बड़ा रहस्य है। लिन युआन विचारशील दिखे। अब उनके अधीनस्थ ग्रेट यान राजवंश में एंटीशेन सोसाइटी के मुख्य सहायक की स्थिति में लगभग बंद है। जल्द ही लिन युआन के सामने निशेन सोसाइटी के कौन से रहस्य सामने आएंगे। कोर्ट के ऊपर लिन युआन ड्रैगन की कुर्सी पर बैठे। संस्कार मंत्री कतार से बाहर चले गए और सम्मानपूर्वक कहा, चूंकि आपका महामहिम सिंहासन के लिए सफल हो गया है, इसलिए आपको दिव्य सैनिकों की पूजा करने के लिए जल्द से जल्द ईश्वरीय सैनिकों की पैतृक भूमि पर जाना चाहिए। केंद्रीय मैदानों के 36 देशों में कई समान परंपराएं हैं। उनमें से एक बलि का हथियार है। सिंहासन पर चढ़ने वाले हर नए सम्राट को दिव्य हथियारों की पूजा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके दिव्य हथियारों की अपनी पैतृक भूमि पर जाने की आवश्यकता होती है। ये परंपरा सामान्य है। आखिरकार देश को नियंत्रित करने वाला जादू हथियार सभी देशों के लिए है। वे सभी ईश्वर जैसी मौजूदगी हैं। दिव्य हथियारों के लिए बलिदान मूल रूप से स्वर्ग के लिए बलिदान देने के समान है। दिव्य हथियार का बलिदान। लिन युआन ने संस्कार मंत्री को देखा। शेनबिंग की पैतृक भूमि राजधानी में नहीं है, लेकिन राजधानी के बाहर सैकड़ों मील है। लिन युआन हमेशा शेनबिंग की पैतृक भूमि से काफी डरते रहे हैं। यहां तक कि अगर वह निश्चित था तो ज्यादातर समय दिव्य हथियार सूर्य और चंद्रमा भाला एक सुस्त स्थिति में था। वे दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि के करीब पहुंचने के लिए भी अनिच्छुक हैं। बहुत पहले नहीं, लिन युआन स्वर्ग मानव क्षेत्र के माध्यम से टूट गया। ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने राजधानी छोड़ दी और दिव्य सैनिकों की पैतृक भूमि से दूर एक जगह को तोड़ दिया। मैं हाल ही में अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं एक और दिन पूजा करने जाऊंगा। लिन युआन ने बेतरतीब ढंग से एक बहाना ढूंढा और उसे ब्रश किया। पवित्र हथियारों का बलिदान एक पैतृक प्रणाली है और यहां तक कि सम्राट भी इसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसे बदला नहीं जा सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें देरी नहीं की जा सकती। यह नहीं है कि लिन युआन अभ्यस्त, बस यह है कि वह बीमार है और थोड़ी देर बाद फिर से जाने की योजना बना रहा है। कौन कुछ कह सकता है? हाँ, संस्कार मंत्री असहाय होकर पीछे हट गए। अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? क्या बकवास है। दूसरों को इस बहाने का उपयोग करने दें। वर्तमान सम्राट इसका उपयोग करता है। संस्कार मंत्री भी एक पुराने मंत्री हैं जिन्होंने 2 राजवंशों में सेवा की है। बेशक हम जानते हैं कि जब लिन युआन का जन्म हुआ था तो कुछ शाही डॉक्टरों ने फैसला किया कि यान राजवंश के इतिहास में उनका शारीरिक संविधान सबसे अच्छा था।
यहाँ तक कि अगर इसमें अतिशयोक्ति का एक तत्व है तो इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। सम्राट को चापलूसी करने वाले मंत्री कभी पसंद नहीं थे, इसलिए उस समय शाही चिकित्सक का निष्कर्ष कुछ तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ऐसी शर्तों के तहत अगर लिन युआन ने कहा कि वह अस्वस्थ थे, तो संस्कार मंत्री उन्हें विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। जारी रखें। यदि एक सामान्य नया सम्राट सिंहासन पर चढ़ता है, उनके संस्कार मंत्री ने अभी भी ऐसा करने का साहस किया। आखिरकार जब एक नया सम्राट सत्ता में आता है तो उसे सरकार को स्थिर करने के लिए पहले समय के दौरान अपने मंत्रियों की राय सुननी चाहिए। लेकिन लिन युआन वर्षों से संस्कार मंत्री ने सम्राट के प्रति आभार व्यक्त किया जो 20 से अधिक वर्षों से राजकुमार थे और अंत में सफलतापूर्वक सिंहासन पर चढ़े। समझ का उल्लेख नहीं, कम से कम कुछ जागरूकता। यदि आप वास्तव में किसी को आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो आप मृत्यु के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। सम्राट वास्तव में उसकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, सम्राट भी अपने परिवार और 9 जनजातियों के साथ बहुत विचार करेंगे। उसका साथ देने के लिए उन्हें एक साथ भेजें। कोई बात नहीं, बस इसे खींचे, इसे खींचे। संस्कार मंत्री ने भी इसके बारे में सोचा। बस इसे अपनी दिनचर्या पर करें और बस एक बार में हर बार इसका उल्लेख करें। उन्हें विश्वास नहीं था कि सम्राट अभी भी 20 या 50 साल की देरी कर सकता है। वुयान सिटी, ये यान राजवंश के दक्षिण में एक शहर है। सैकड़ों हजारों पहाड़ों द्वारा समर्थित, ये काफी समृद्ध है। वुयान सिटी से 10 मील से अधिक दूर घने जंगल में अनजाने में 20 से अधिक आंकड़े दिखाई दिए। ये 20 आंकड़े, हालांकि वहां खड़े हैं, ऊर्जा और रक्त वृद्धि की स्पष्ट भावना है, और वे रक्त प्रशिक्षण मार्शल संतों के स्तर पर सभी प्राणी हैं। मार्शल संत बनने के लिए रक्त को प्रशिक्षित करें, ये वह सीमा है जिसे आम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख सैनिक है और सेना दूत को दिव्य हथियार का दूत माना जाता है और लंबे समय से अमानवीय है। 20 से अधिक अभ्यास करने वाले रक्त मार्शल संत पहले से ही 36 राष्ट्रीय शक्तियों के साथ केंद्रीय मैदानों में थोड़ी कमजोर राष्ट्रीय शक्ति वाले राजवंश मार्शल संतों की संख्या के बराबर है। 20 से अधिक मार्शल संतों के अलावा आगे की दूरी से बड़ी संख्या में मजबूत पुरुष भी हैं। उस घने जंगल को निसेन सोसाइटी का मुख्य सहायक होना चाहिए। मास्टर ने कहा है कि निशेन सोसाइटी के सभी अवशेषों को केवल पकड़ लिया जाएगा, मार नहीं दिया जाएगा। क्या आप समझे? मार्शल आर्ट संत के नेता ने अपने होंठ नहीं हिलाए और उनके शब्दों ने उनकी सांस ली। हर मार्शल संत के कानों में हवा के साथ रक्त का उतार चढ़ाव फैलता है। स्पष्ट जानता था, उसे जिंदा पकड़ लो। कई मार्शल संतों ने बिना किसी आपत्ति के सिर हिलाया। लड़ाई सुचारू रूप से समाप्त हुई। 20 से अधिक रक्त शोधन मार्शल संतों के बीच सैकड़ों या हजारों जन्मजात मार्शल आर्ट स्वामी जिन्होंने आंतरिक अंगों को परिष्कृत किया और महान स्वामी जिन्होंने मज्जा को परिष्कृत किया, ने उन्हें घेर लिया और मार डाला। एंटी गॉड सोसाइटी का मुख्य पतवार जल्दी से चपटा हो गया था। हेल्समैन सिकोंगलून के पास अभी तक गुप्त मार्ग के साथ भागने का समय नहीं था। रास्ता 3 रक्त शोधन मार्शल संतों द्वारा अवरुद्ध किया गया था। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया और मुझे अब कुछ भी पता नहीं था। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हेल्समैन सिकोंगलून फिर से होश में न आ जाए। अचानक उसने खुद को एक गाड़ी पर पाया। शरीर की सभी मांसपेशियों और नसों को अवरुद्ध किया जाता है और कोई ऊर्जा या रक्त नहीं जुटाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें, वह सिकोंगलून अब एक बेकार व्यक्ति है। जिस तरह का हारा हुआ व्यक्ति चाकू से भी एक साधारण व्यक्ति को मार सकता है। ये कौन है? सिकोंगलून का दिल अशांति से भर गया था। एंटी शेन सोसाइटी के नेता के रूप में वह केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों की नजर में एक सड़क चूहा है। सिकोंगलून अच्छी तरह से जानता था कि वह निश्चित रूप से 36 राष्ट्रों के लिए कोई मुकाबला नहीं था जिनके पास देश को जीतने के लिए जादू का हथियार था। यह इस वजह से ठीक है कि सिकोंगलून ने एंटी शेन सोसाइटी के सामान्य पतवार की स्थापना करते समय छिपाव पर बहुत ध्यान दिया और कई सुरंगों को मुख्य पतवार के नीचे खोदा गया था, भले ही वास्तव में कोई सुराग हो। आप अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए गुप्त मार्ग के साथ जल्दी से बच सकते हैं। अभी सिकोंगलून मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा डर गया। 20 से अधिक अभ्यास रक्त मार्शल आर्ट संतों ने क्यूई और रक्त के दबाव को कम कर दिया। हजारों जन्मजात मार्शल आर्ट स्वामी जिन्होंने आंतरिक अंगों को परिष्कृत किया और महान स्वामी जिन्होंने परिष्कृत मज्जा की कार्रवाई की, उन्होंने जल्दी से कार्रवाई की। इस तरह के उत्पीड़न के तहत वह भी नहीं, मुख्य हेल्समैन बच सकता है। अकेले मंडली के अन्य सदस्यों को जाने दें। किस बल ने कार्रवाई की? महान यान राजवंश या अन्य 35 देश?
गलत। सिकोन लून डूब गया। यदि वह केंद्रीय मैदानों के 36 देशों के हाथों में पड़ जाता है। ये कैसे संभव है कि आप अभी भी जीवित हैं? केंद्रीय मैदानों के 36 राज्य उनके जैसे विद्रोही समाज के अवशेषों का इलाज करते हैं, हमेशा बिना किसी परिणाम के सीधे मार दें। यातना के लिए एंटी गॉड सोसाइटी के अन्य अवशेषों के निशान के बारे में पूछना एंटी गॉड सोसाइटी की संरचना द्वारा कड़ाई से निषिद्ध है। उनके जैसे एक हेल्समैन के शरीर के भीतर अन्य साधन है। जब तक आप महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करते हैं, तब तक आप एक पल में हिंसक रूप से मर जाएंगे। मंडली के सामान्य सदस्यों के लिए वे बहुत कुछ नहीं जानते हैं और उनसे पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है। सिकोन लून ने कठिन सोचा और यह नहीं सोच सका कि किस बल ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। यह स्थान अभी भी वुयान सिटी होना चाहिए। सिकोन लून ने अनिच्छा से पर्दा उठाया और बाहर की ओर देखा। बस इतना ही। मैं तय नहीं कर सकता कि जीना है या मरना है। सिकोन लून को भागने का कोई अंदाजा नहीं था। क्या मजाक है? 20 से अधिक मार्शल संतों की रहस्यमय शक्ति जुटाने में सक्षम। क्या वह गाड़ी से बच सकता है? आधे घंटे से अधिक समय बाद गाड़ी आखिरकार रुक गई। no12bjan.co। सिकोन लून तुरंत चौंक गया। जल्द ही कार का दरवाजा खोला गया और एक आदमी ने उसे नीचे आने के लिए कहा। सिकोन लून ने आदमी पर नजर डाली। कुछ हद तक परिचित, मैंने उसे जल्दी से पहचान लिया। यह आदमी 20 से अधिक रक्त शोधन करने वाले मार्शल संतों में से एक था जिन्होंने पहले कार्रवाई की थी। केंद्रीय मैदानों के 36 राज्यों में रक्त शोधन मार्शल सन्यासी की स्थिति अब उनके लिए एक कोचमैन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। सिकोन लून ने गहरी सांस ली। पर्दे के पीछे लोगों के तरीकों की गहरी समझ रखें। गाड़ी से उतरो। सिकोन लून ने तब मार्शल सेंट कोचमैन का अनुसरण किया और उसके सामने हवेली में प्रवेश किया। इसे हवेली कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक महल की तरह है। आंतरिक घुमावदार और बिखरा हुआ है, जिसमें हर जगह महल बिखरे हुए हैं। सिकोन लून सबसे गहरे हिस्से में एक महल में है। भगवान के खिलाफ अपने विद्रोह पर हमले के पीछे व्यक्ति से मिले। यह एक युवा व्यक्ति है जो अवर्णनीय गरिमा की आभा को समाप्त करता है। बस वहीं बैठकर सिकोन लून को थोड़ी शर्म आ गई। आप पहले नीचे जाएं। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और अपना हाथ लहराया। कोचमैन वू शेंग को वापस कदम रखने के लिए कहा। हाँ मास्टर। कोचमैन वू शेंग ने मुख्य हॉल को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। मालिक सिकोन लून ने निगल लिया। रक्त मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले एक मास्टर, उन्होंने वास्तव में इस युवा को अपने गुरु के रूप में पहचाना। अगर वह इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो सिकोन लून कभी इस पर विश्वास नहीं करता। मौन के एक पल के बाद सिकोन लून ने शांत होकर बोलने की पहल की। मुझे आश्चर्य है महामहिम, क्या आपको मुझे गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता है? इस समय सिकोन लून भी अपने दिल में जानता था कि उसे युवक के लिए कुछ काम करना चाहिए, अन्यथा दूसरी पार्टी के सामने चलना असंभव होगा। मैं जानना चाहूंगा, पृथ्वी पर आप क्या करते हैं? एंटी शेन गिल्ड 36 राज्यों के दिव्य सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करते हैं। दुष्ट सैनिक क्या है? लिन युआन ने पूछा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सिकोन लंस की अभिव्यक्ति ने विस्मय दिखाया। उन्होंने सोचा कि दूसरी पार्टी निशिन सोसाइटी के अन्य मुख्य पतवारों के बारे में जानकारी जानना चाहती है। सिकोन लून पहले से ही तैयार था, लेकिन जब भी लिन युआन ने इस पहलू के बारे में पूछा तो उसने तुरंत अपने शरीर में विधि को ट्रिगर किया और आत्महत्या कर ली। बस यह उम्मीद नहीं थी। हमारे जैसे आम लोग उन दिव्य सैनिकों से कैसे निपट सकते हैं जो हमारे ऊपर इतने ऊंचे हैं? सिकोन लून ने कुछ समय के लिए विराम दिया, अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए। प्राचीन काल से केवल दिव्य हथियार विरोधियों को दिव्य हथियारों को हरा सकते हैं। यह एक लोहे का नियम है।